डेटा टाइप एलिमेंट्स इन कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ठीक है, एरे किस लिए काम में आ रही है? सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स इन कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, यानी सीधे शब्दों में एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स को मेमोरी में लगातार स्टोर करने के लिए, कंटिन्यूस स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एरे। ठीक है, तो एरे इज यूज्ड टू स्टोर सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स इन अ कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। हमने ठीक है एरे की बात करी, लेकिन अभी तक अपन ने एरे के जितने भी एग्जांपल्स डिस्कस किए उसमें अपन ने एरे के एलिमेंट्स को इस तरह से स्टोर किया, यानी जहां पर हमें किसी भी एलिमेंट को काम में लेने के लिए एक ही डायमेंशन यानी उसकी इंडेक्स वैल्यू यानी उसकी पोजीशन देनी होती थी। इस तरह से हमने एरे के एलिमेंट्स को स्टोर किया। ठीक है, या ऐसे ड्रॉ किया या वैसे ड्रॉ किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम एरे को वर्टिकल ड्रॉ करें या हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर हमने एरे के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, किसी भी एलिमेंट को काम में लेने के लिए हमें उसकी पोजीशन की जरूरत होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंडेक्स वैल्यू। जैसे ये हमारी अगर एरे है 10 एलिमेंट्स की, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट को अपन कैसे रेफर करेंगे? A0। दूसरे एलिमेंट को कैसे रेफर करेंगे? A1। तीसरे एलिमेंट को कैसे रेफर करेंगे? A2। ठीक है, तो इस तरह से अपन एरे के हर एलिमेंट को काम में ले सकते हैं। किस तरह से? उसकी इंडेक्स वैल्यू या उसकी पोजीशन से। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए, हमने इस तरह से एरे के एलिमेंट्स को स्टोर किया मेमोरी में लगातार, चाहे वो इंटीजर्स हो चाहे वो कैरेक्टर हो। और किसी भी एलिमेंट को काम में लेने के लिए हमें एरे का नाम चाहिए होता था और उसकी सिंगल पोजीशन चाहिए होती थी, उसकी इंडेक्स वैल्यू चाहिए होती थी। तो इस तरह की एरेज को, जिनमें हम एलिमेंट्स को केवल उसकी सिंगल इंडेक्स वैल्यू से रेफर कर सकते हैं, इस तरह के एरेज को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल एरेज। वन डायमेंशनल एरेज क्यों? क्योंकि इस तरह की एरेज को हम केवल एक ही डायमेंशन, उसकी इंडेक्स वैल्यू, उसकी पोजीशन से काम में ले सकते हैं। तो इस तरह के एरे को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे। लेकिन अगर अपने को इस तरह से डेटा स्टोर करना हो जिसमें हमारे पास मल्टीपल रोज हो और मल्टीपल कॉलम्स हो, अगर हम इस तरह से डेटा स्टोर करना चाहें जिसमें वी आर हैविंग मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, अब यहां पर हम कोई वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं, 2, 3, कुछ भी हमने यहां पर वैल्यूज डाल रखी है। अब इस तरह से अगर हमारा डेटा स्टोर्ड है तो कोई भी वैल्यू काम में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी दो पोजीशंस देनी पड़ेंगी, एक तो उसका रो नंबर और एक उसका कॉलम नंबर। भाई किसी भी एलिमेंट को अगर आपको काम में लेना है तो अब अपने को उसकी दो चीजें बतानी पड़ेंगी, उसका रो नंबर, उसका कॉलम नंबर। जैसे मान लो अगर ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। ठीक है, इसी तरह से अगर ये 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, तो किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे काम में लेना है तो मुझे उसका रो नंबर और कॉलम नंबर बताना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं 6 की, तो 6 का रो नंबर है 1 और कॉलम नंबर है 2। अगर मैं इसकी बात करूं 4 की, तो इसका रो नंबर है 2, कॉलम नंबर है 0। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट को काम में लेने के लिए मुझे दो चीजें बतानी पड़ रही हैं, एक तो उसका रो नंबर, एक उसका कॉलम नंबर। तो इस तरह की एरे जिसमें किसी भी एलिमेंट को रेफर करने के लिए आपको दो चीजें बतानी पड़े, वो एरेज कहलाती हैं टू डायमेंशनल एरेज। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे या सिंपल शब्दों में 2D एरे। तो टू डायमेंशनल एरे का मतलब क्या? जिसमें जो एरे एलिमेंट्स हैं, एरे के अंदर जो एलिमेंट्स आपने डाले हैं, उनको काम में लेने के लिए आपको दो चीजें बतानी पड़े, एक उसका रो नंबर, एक उसका कॉलम नंबर, यानी दो चीजें बतानी पड़े, उसको अपन क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो जैसे ये एक टू डायमेंशनल एरे है, ये जो अपन ने बनाई थी ये वन डायमेंशनल एरे थी। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी कि ठीक है, हमें यहां पर आपको समझाने के लिए मैंने पेंट में तो टू डायमेंशनल एरे ड्रॉ कर दी, लेकिन अगर अपने को इसका प्रोग्राम बनाना हो, अगर अपने को इसको कोडिंग में यूज करना हो, तो फिर हम टू डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट टू डायमेंशनल एरे।
तो सीधी सी बात है, एरे का बेसिक नियम या एरे की बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है? एरे क्या होती है? सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स स्टोर्ड कंटिन्यूस इन मेमोरी। ठीक है, तो 2 डायमेंशन भी तो क्या है? एरेज ही है, तो इसके अंदर भी जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम डेटा टाइप के ही होंगे और मेमोरी में लगातार ही होंगे। लेकिन इस तरह के एरे क्रिएट करने के लिए हमें पहले उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताने पड़ेंगे। तो 2 डायमेंशन एरे को डिक्लेयर करने के लिए पहले अपन बताएंगे उसका टाइप, उसका नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में उसके नंबर ऑफ रो और उसके नंबर ऑफ कॉलम। ये होता है 2 डायमेंशन एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका। जैसे अगर मैं एक ऐसी 2 डायमेंशन एरे बनाना चाहती हूं जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हों और उसके अंदर मैं इंटीजर्स स्टोर करना चाहती हूं, तो यहां पर मैंने एक 2 डायमेंशन एरे डिक्लेयर करी जिसके अंदर 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। उसका नाम होगा A और उसके अंदर मैं क्या स्टोर कर पाऊंगी? इंटीजर्स। तो इस तरह से हम एक 2 डायमेंशन एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने इस तरह की एक 2 डायमेंशन एरे डिक्लेयर करी, नाम कुछ भी दे दिया, इसमें मैंने दे दिया 3 रोज और 2 कॉलम, तो ये एक 2 डायमेंशन एरे हो जाएगी जिसके अंदर 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। ठीक है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो ये कुछ इस तरह की एरे मेमोरी में क्रिएट होगी। ठीक है, तो 2 डायमेंशन एरे में अपन एरे का नाम बताते हैं। पहले तो एरे का डेटा टाइप बताते हैं, एरे का नाम बताते हैं, नंबर ऑफ रोज बताते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स बताते हैं। ठीक है, हम चाहें तो 2 डायमेंशन एरे को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। इनिशियलाइज करते समय हम उसके नंबर ऑफ रोज तो खाली छोड़ेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स बताएंगे। देखिए ध्यान से, यहां पर हमने 2 डायमेंशन एरे को इनिशियलाइज किया है। अब देखिए, इसकी पहली रो में मैंने वैल्यूज, अब मैंने इस पे वैल्यूज डाल दी। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक 2 डायमेंशन एरे बनाई जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 9। लेकिन मैंने इसमें बता रखा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 3। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 3। तो पहले 3 एलिमेंट्स तो पहली रो में चले जाएंगे, दूसरे 3 एलिमेंट्स दूसरी रो में, तीसरे 3 एलिमेंट्स तीसरी रो में। यानी ये एरे मेमोरी में कुछ इस तरह की बनेगी। इस तरह से। ठीक है, क्योंकि यहां पर अपन ने क्या किया? एक 2 डायमेंशन एरे डिक्लेयर करी जिसमें 3 कॉलम्स होंगे, तो ऑब्वियसली जो एलिमेंट्स हैं पहले पहली रो में जाएंगे, तो पहली रो के 3 कॉलम्स पूरे हो गए, फिर दूसरी रो के 3 कॉलम्स, फिर तीसरी रो के 3 कॉलम। तो इस तरह से अपन 2 डायमेंशन एरे को डायरेक्टली इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर करने के साथ ही वैल्यू डालना, इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन करते इनिशियलाइज करते समय हमें नंबर ऑफ कॉलम देने जरूरी है, ये ध्यान रखिए। इनिशियलाइज करते समय हम दोनों ब्रैकेट खाली नहीं छोड़ेंगे, हमें यहां पर नंबर ऑफ कॉलम देने जरूरी है। तो इस तरह से अपन एक 2 डायमेंशन एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ठीक है, हमने डिक्लेयर तो कर दिया, हमने ऐलान तो कर दिया कि हमें ऐसी 2 डायमेंशन एरे चाहिए, बट अगर उसमें हमें वैल्यू लेनी हो, वैल्यू डिस्प्ले करनी हो, तो ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर एक 2 डायमेंशन एरे डिक्लेयर करी जिसके अंदर इंटीजर, भाई 2 डायमेंशन एरे ऑफ इंटीजर को ही तो मैट्रिक्स बोलते हैं, तो यहां पर मैंने 3 रोज और 3 कॉलम्स की एक 2 डायमेंशन एरे डिक्लेयर कर दी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? मेमोरी में एक इस तरह की 2 डायमेंशन एरे बन जाएगी जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और हमें पता है कि एरे में स्टार्टिंग जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? 0। तो ये हो गई अपनी 0th रो, ये हो गई अपनी फर्स्ट रो और ये हो गई अपनी सेकेंड रो। ऐसे ही ये अपना 0th कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो अब इस वाले सेल की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 0th रो का 0th कॉलम। इस वाले सेल की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 0th रो और फर्स्ट कॉलम। इस वाले सेल की 0th रो और सेकेंड कॉलम। ऐसे ये 1, 0, ये
1,1, ये 1,2। यानी अगर मैं 2 डायमेंशन एरे के सारे एलिमेंट्स को बोलूं तो वो कुछ ऐसे होंगे 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2। ठीक है, 2 डायमेंशन एरे के अगर मैं सारे एलिमेंट्स को यूज करना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से इनको काम में ले सकती हूँ। ठीक है, अब यहां पर देखिए अपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 3 3। इसको ध्यान से देखें तो हमें एक लूप तो यहां दिखाई दे रहा है 0 से 1, 1 से 2, और भी अगर रोज ज्यादा होती तो और आगे जाता, और इसके अंदर हमें एक लूप दिखाई दे रहा है ये, फिर वापस से ये, और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर ज्यादा होते तो ये भी आगे जाता। ठीक है, तो ये लूप तो हमारा हो गया रो का। अगर मैं इसके लिए ले लूं i, ये लूप तो हो गया हमारा रो का, इसके लिए अगर मैं ले लूं i, और ये लूप हो गया हमारा कॉलम का, इसके लिए मैं ले लेती हूं j। तो हमारा क्या हो रहा है, i वाला लूप तो चल रहा है 0 से 2 तक, उसके अंदर हमारा j वाला लूप चल रहा है 0 से लेकर अगेन 2 तक, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही हमने 3 3 दे रखा है। तो अगर मुझे सारे एलिमेंट्स को काम में लेना है तो मुझे एक लूप तो चलाना पड़ेगा रो का, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन जितनी भी आपकी रोज है i प्लस प्लस, अगर 3 रोज है तो लेस देन 3, 4 रोज है तो लेस देन 4, और ऐसे एक लूप हमारा कॉलम का चलेगा फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन नंबर ऑफ कॉलम j प्लस प्लस। और इसके अंदर अगर मैं aij को यूज करूं, जो भी मेरी एरे का नाम है, अगर मैं इसके अंदर अगर मैट लिया है तो अगर मैं मैट ij को यूज करूं तो इसका मतलब ये मुझे क्या करेगा, मैट 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। अब अगर यूजर से इनपुट लेना है तो हम स्कैनफ ले सकते हैं, %d कॉमा, तो ये लूप कुल मिला के क्या करेगा, एक एक करके आपसे एरे के सभी एलिमेंट में यूजर से इनपुट ले लेगा। और ऐसे अगर प्रिंट करवाना है तो फिर से 2 लूप चला के हम एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपको 2 डायमेंशनल एरे में कुछ भी काम करना है, एरे के सभी एलिमेंट से कुछ काम करना है, तो आपको 2 लूप्स चलाने पड़ेंगे, एक लूप रो का और एक लूप कॉलम का। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल ये 2 डायमेंशन एरे का देखते हैं। तो मान लीजिए हम एक 2 डायमेंशनल एरे बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने, अरे यार शिट,